अदिति जी, आप मुझे देख सकते हैं बेटा? वेरी गुड। इच्छा ऑफ राधा रमन, ओहो। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आइए, आप सबका माई पाठशाला की आज की चैतन्य चरितामृत की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, अविलंबित रूप से आज के हम चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के प्रथम अध्याय में और आगे बढ़ेंगे। हमने प्रथम 10 श्लोक पिछली क्लास में किए थे और आज हम उससे आगे और 10 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। पहले तो पूज्य महानुभाव श्री कृष्णदास कविराज जी ने चैतन्य चरितामृत की संपूर्ण भूमिका बनाते हुए सभी गुरु वर्ग आदि को प्रणाम किया है। और फिर हम लोग ठाकुर जी की, महाप्रभु जी की बाल्य लीला आदि में भी धीरे धीरे प्रवेश करने वाले हैं। तो सबसे पहले, आप सब अच्छे हैं? वाह। हमको बड़ा उत्साह होता है कि कक्षा शुरू होने से पहले 1000 बालक कक्षा में लड़ भिड़ के पहुंच जाते हैं। ये आप सबका जो उत्साह है राधा रमन के प्रति। आपको पता है, जो भाव आप राधा रमन लाल के प्रति रखते हो ना, राधा रमन लाल एग्जैक्टली वो ही भाव मल्टीप्लाई बाय 10 करोड़ 1000, 10,000 करोड़ आई मीन करके आपके प्रति उस भाव को फील करते हैं। कोई व्यक्ति अगर ठाकुर जी को थोड़ा सा मिस करता है, इसका अर्थ है कि राधा रमन लाल उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, जिसके कारण उसके हृदय में भी वो विरह, वो जो मिस का भाव है वो आ रहा है। तो आप सबके जब हृदय में कक्षा के प्रति, सेवा के प्रति, इन सब के प्रति इतना उत्साह आता है ना, तो आप ये समझ जाइए कि राधा रमन लाल कितने ज्यादा अति उत्साहित हैं कि भैया अब इस जन्म में आपके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो जिसके कारण आपको पुनरपि इस जीवन के सर्कल में फंसना पड़े। आपको पता है, आपके हृदय में राधा रमणीय होने का जो भाव है, आपके एक्शंस में राधा रमन लाल की प्रसन्नता का जो विचार है, ये कोई आपकी बड़ी ग्रेट बुद्धि का काम नहीं है भैया। लेट मी टेल यू वन थिंग। ये असली बात तो ये है कि राधा रमन लाल ने अब ठान ली है कि भैया अब कछु भी है जाए, अब तो भैया इनके जीवन में ऐसे काम इनसे कराने हैं, ऐसा संग इनको देना है। आपको पता है, मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ एक वीडियो देख रही थी, तो आई केम अक्रॉस अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उसमें एक बड़े विद्वान जन थे, वो कह रहे थे कि हमारा और राधा रमन लाल का संबंध पता कैसा है? 20:80। ये 20-80% का रिलेशनशिप है हमारा और ठाकुर जी का। ठाकुर जी कहते हैं कि भैया तू अपनी तरफ का पहला 20% कर ले, उसके बाद बचा हुआ 80% मैं खुद करूंगा। राधा रमन की प्राप्ति होना बड़ा आसान है, पर पहला कदम आपको ही रखना पड़ेगा। आपके जीवन में भक्ति बड़ी सहज हो जाएगी, आपको भक्ति को बस शुरू करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि 20% का जिम्मेदारी तेरी, और उसके आगे 80% तक तुझे इस दुनिया में विनर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। शुरू तो पर तुमको करना पड़ेगा भैया। बिना कुछ मेहनत करे, बिना कुछ काम करे राधा रमन लाल को कोसोगे ना, तो राधा रमन भी बेचारे बड़े परेशान होते हैं। क्यों? तुम राधा रमन की एक मोड़ पर प्रतीक्षा कर रहे हो, पर राधा रमन लाल ने तो कहा है कि भैया 1 किलोमीटर तू चल के आ, मैं तेरी दूसरे मोड़ पे प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम अपने हट से अपने मोड़ पे खड़े होके रोते रहोगे तो क्या सक्सेसफुल होगे? तुम जीवन में जो कुछ करना चाहते हो ना, उसके प्रति मेहनत करो। पहला 20% अपने जीवन का उसके प्रति पूरी तरह समर्पित करो। मैं सत्य कहती हूं, अगर उद्देश्य अच्छा होगा, आपका तरीका अच्छा होगा, आपका भाव अच्छा होगा, उसको सफल राधा रमन लाल कराएंगे ही कराएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, पर वो लोग जो विशुद्ध ठाकुर जी के प्रचार के लिए परिश्रम कर रहे हैं, भैया अनंत कोटि होने के बाद भी वो कछु लोग हैं, जब भीतर आते हैं तो महाराज जी भी कहते हैं जी मेरा बालक है।
ये मेरा है, इसे मैं जानता हूं, ये ठाकुर जी का बड़ा प्रेमी है। तो भैया जीवन में पहले तो कुछ तुमको करना पड़ेगा ना, बिना कुछ करे फल मिल जाए भैया, ऐसा तो होगो ना है। भैया बगीचे तक जाना पड़ेगो, पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ेगो, फिर के पेड़ पे कंकड़ी मारनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके फल नीचे गिरेगो। और अगर मार्केट से खरीदने वाले तुम लोग हो तो भैया फिर उसके लिए भी तो अंटी में पैसा चाहिए। ऑफिस जाना पड़ेगो, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर पैसा मिलेगो, फिर जाके फल लोगे। तो भैया मेहनत तो पहले तुम्हारी है, और अगर तुमने मेहनत कर ली तो भैया नेक सा तुमको खींचनो है, और उल्टी साइड से राधा रमन लाल दोनों हाथों से धक्का मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। ये बात हमेशा विचार करना। हमने पढ़ा, हमको बड़ा मजा, हमने कहा ये तो हम अपने बच्चों को जरूर बताएंगे कि भैया करना शुरू तुम्हें करना पड़ेगा, पर उसे पूरा राधा रमन लाल करेंगे, इस बात की मैं तुम्हें निश्चित गारंटी देती हूँ। इसीलिए अपने जीवन में हतोत्साहित मत हो, डिमोटिवेट मत हो, हमसे होगा नहीं। तुम शुरू करो, पूरा राधा रमन लाल करेंगे। तुम प्रयास करो, तुम भैया बाल्टी में चाहे बूंद बूंद करके पानी भरना शुरू तो करो। मैं सच बताती हूँ, अगर ये बूंद बूंद चलती रही ना, कब वो बाल्टी भर के ओवरफ्लो होने लग जाएगी तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। कब राधा रमन लाल के कहाँ रोते थे, भक्ति नहीं, भक्ति नहीं होती, भक्ति नहीं होती। आज भैया श्लोक मैराथन के 30 श्लोक अर्थ सहित संधि के साथ, कहीं से कछु पूछ लो भैया, फर 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 पानी की तरह आप लोग बोल रहे हो। बताओ क्या आप वही लोग हो जो एक साल पहले कहते थे माँ संस्कृत तो हमारे लिए भैया ग्रीक लैंग्वेज है, हमको तो बोल ही नहीं पाएंगे माँ, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, एंड नाउ यू आर ड्रिंकिंग दैट एंटायर टी विदाउट इवन टेकिंग अ ब्रेक। ये है राधा रमन लाल की कृपा का प्रभाव। अरे बुद्धि मत लगाया करो राधा रमन लाल, आई विल डू माई बेस्ट, एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू डू योर बेस्ट, ही मेक्स श्योर दैट द बेस्ट कम्स इन रिटर्न टू योर बेस्ट। इसीलिए प्रसन्नचित्त होके अपने जीवन में प्रयास करो, जो करना चाहते हो वो करो, और फिर राधा रमन लाल उसे जरूर सफल कराएंगे। आइए आज की कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। बड़ा मजा आ रहा है, जीवन बड़ा सफल सा लग रहा है, बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं आज कि हम चैतन्य चरितामृत। मैं तो कहती हूँ ग्रंथ पकड़ने में ही मुझे जो सुख मिलता है भैया, पढ़नो पढ़नो आए नहीं आए ठाकुर जी वो आपकी इच्छा, पर ठाकुर जी और महाराज जी की कृपा से अगर चैतन्य चरितामृत हमें टेढ़ो मेढ़ो भी पढ़ना को अवसर मिल रहा है भैया, ये राधा रमन लाल की अहेतु की कृपा है। महाप्रभु महाराज जी ने हमको एक दिन बोली, महाराज जी बोली पहले गीता जी पढ़ाओ, आइडियली तो उसके बाद भागवत जी पढ़ना चाहिए, फिर चैतन्य चरितामृत। हमने कहा ये आपने हमको पहले ज्ञान क्यों नहीं दिया। हम तो सीधा चैतन्य चरितामृत पे कूद गए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले हमने कितने प्रकार के दर्शनों को पढ़ा, कितनी संप्रदायों को पढ़ा, सिद्धांतों, कर्रा मामला तो था, है ना। उसके बाद पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप को समझा, भूमंडल के स्वरूप को समझा। बताओ आज तक जिन भगवान विष्णु को हम भगवान मानते थे वो तो संकर्षण है, तो बुद्धि हम सब बिल्कुल पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये है क्यों रे, है क्या रे है। पर ये केवल केवल और केवल महाराज जी की कृपा है, राधा रमन लाल की इच्छा है, जो हम सब लोग ठाकुर जी की प्रेरणा से बिना कुछ सोचे समझे इन अलौकिक ग्रंथों का आश्रय ले रहे हैं। मेरा तो ऐसा मन है जब भगवत गीता मंडे ट्यूसडे क्लास में एक बार विश्राम होगी तो महाराज जी से आज्ञा लेंगे, अगर वो देंगे, क्योंकि ऑलरेडी चैतन्य चरितामृत जैसा कर्रा ग्रंथ हम लोगों ने प्रारंभ किया है, पर अगर महाराज जी आज्ञा देंगे तो हम लोग श्रीमद् भागवत को भी प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी से पूछेंगे, महाराज जी आज्ञा देंगे, फिर गुरुमुखी करेंगे, तो फिर हम उस आनंद को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पर ये एक बार, क्योंकि अभी हम लोग मंडे एंड ट्यूसडे बोथ इंग्लिश हिंदी क्लास में 18th चैप्टर पर भगवत गीता के आ गए हैं, द लास्ट चैप्टर। इवन दो ये बहुत बड़ा अध्याय है, पर फिर भी जब ये विश्राम होगा तब हम लोग निर्णय करेंगे। और एक और बहुत गुड न्यूज है आप सबके लिए, फाइनली फाइनली फाइनली, इसको आप ले सकते हो क्योंकि इसको आप ऐसे ही डाल देना, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। फाइनली 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 निमाई पाठशाला आप सबके लिए लेकर आ रहा है इस फ्राइडे से श्री नारायण कवचम की क्लास।
फ्राइडे 8:30 PM ऑनवर्ड्स हम लोग जो उपदेशामृत की कक्षा करते हैं उसमें पहला आधा घंटा हम लोग श्री नारायण कवच का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद आधे घंटे में हम उपदेशामृत के श्लोकों का विस्तार करेंगे। जिन्होंने आज तक नारायण कवच नहीं किया, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कुछ शुरू करना चाहते हैं पाठशाला के लिए, ये उन सभी के लिए एक बड़ा सुंदर अवसर है कि आप इस फ्राइडे से पाठशाला की क्लास शाम को 8:30 बजे जूम पर ज्वाइन करिए, जो यूट्यूब पर भी लाइव हो जाती है 1000 को पूरा करने के बाद, जो क्लास फुल हो जाती है। और एक एक श्लोक को पूरे आनंद से उसका विस्तार करते हुए हम लोग नारायण कवच का पहले अपनी मुख शुद्धि करेंगे, उसको बोलने का अभ्यास करेंगे, फिर कंठस्थ करेंगे। कंठस्थ कैसे करेंगे? ठाकुर जी को रोज सुना सुना के कंठस्थ करेंगे, और फिर जब राधा रमन लाल हमारे इस कंठस्थ करने के प्रयास से प्रसन्न हो जाएंगे तो यही श्लोक हमें हृदयस्थ हो जाएंगे, हमारे हृदय में इनकी पावर विराजमान हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, द मोस्ट पावरफुल कवच एवर, एवर, एवर। मतलब इस कवच को करने के बाद एक व्यक्ति अपने भीतर एक विलग ऊर्जा को अनुभव करता है, वो आप भी करेंगे जब आप इसका सही उच्चारण करने लगेंगे। तो इस फ्राइडे डेट हम आपको बता देंगे, क्योंकि हमको तो पता नहीं है, हमने कैलेंडर तो खोला नहीं है, पर इस फ्राइडे दैट इज डे आफ्टर टुमारो से हम लोग उपदेशामृत के साथ नारायण कवचम की कक्षा को जोड़ेंगे। ओके, हैप्पी राधा रमन लाल की जय। थैंक यू निमाई। कीर्तन अभी नहीं, चुप, अभी कीर्तन नहीं। आइए, हम श्री चैतन्य चरितामृत के 11वें श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। आप सबकी स्क्रीन पर श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 का श्लोक नंबर 11 रिफ्लेक्ट करेगा। यस्यांशांश परमात्माखिलानां पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी शोणी भरता यत्कलासोऽप्यनन्तस्तं श्रीनित्यानन्द रामं प्रपद्ये। यस्य अर्थात जिनका, अंश अंश अंशः, पूर्णांश के अंश, पूर्णांश हुए स्वयं भगवान श्री राधा रमन लाल, उनके अंश संकर्षण तत्व, उनके भी जो अंश हैं, जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो पर आत्मा परमात्मा अखिला नाम सभी जीवों के पोष्टा, पोष्टा मतलब पोषक, उनका पालन पोषण करने वाले विष्णु भांति प्रकट होते हैं। दुग्ध अब्धिशाई अर्थात क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु कौन है? जो हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, हमारे वृंदावन धाम में लीला करने वाले पूर्ण परब्रह्म परमात्मा का अंश संकर्षण तत्व, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में पूरी महाविष्णु के रूप में विद्यमान है, उनके भी भीतर से जो अंश प्रकट हुए वो क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। शोणी भरता अर्थात पृथ्वी के भरता, यत जिनका, कला अंश का अंश वे, अपि निश्चित रूप से अनंत शेष नाग, तम उनको श्री नित्यानंद रामम, भगवान श्री नित्यानंद के रूप में भगवान बलराम की मैं शरण में प्रणाम करता हूं, शरण में जाता हूं। या क्या कहते हैं, आपको समझ आया? श्री राधा रमन लाल पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा, उनके अंश कौन हुए? संकर्षण महाविष्णु, उनके भी अंश क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो परमात्मा रूप में हम सबके भीतर विराजमान है। वो कौन है? वो क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु है। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूं। कौन? जिनके गौण अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। वे क्षीरोदक्षाई विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेषनाग भी उनके अंशांश हैं, संकर्षण के ही अंश के अंश हैं। श्री विष्णु के ऊपर विद्यमान जो शेषनाग भी हैं, वो भी संकर्षण ही हैं। अगला श्लोक देखिए। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया
यः सृजत्यद तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया यः सृजत्यद, अर्थात महाविष्णु जगत कर्ता, जगत के सृष्टा, माया, माया से, यह जो सृजति रचते हैं, अध उस ब्रह्मांड को, तस्य मतलब उनका, अवतार, उनका अवतार, एवं निश्चित रूप से, अयम ये, अद्वैत आचार्य, अद्वैताचार्य ईश्वर, भौतिक कारण के आश्रय भगवान। अर्थात यहां पर किनको प्रणाम किया जा रहा है? श्री अद्वैताचार्य जी को। अद्वैताचार्य जी, हमने ऐसी महाराज जी से जिज्ञासा करी तो महाराज जी ने हमको बताया कि अद्वैताचार्य जी कौन है? अद्वैताचार्य जी हरिहर हैं, जिनके भीतर स्वयं हरि और हर यानी शिव दोनों का अंश विद्यमान है। और गौर गणोपदेश दीपिका के अंदर ये भी एक जगह वर्णन आता है, हम आपको श्लोक महाराज जी से जिज्ञासा करके आपको निवेदित करेंगे, पर उसमें कहते हैं कि अद्वैताचार्य जी ही स्वयं ब्रह्मा जी भी हैं। तो यहां पे क्या कह रहे हैं? अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य क्या है? माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना। इसीलिए हमने हमारे जी को कि वो इसीलिए कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी, ये कार्य सृष्टि की रचना करने का कार्य तो ब्रह्मा जी का है, तो माया की मदद से सभी पूरे ब्रह्मांडों की रचना करने वाले ऐसे महाविष्णु के अवतार अद्वैताचार्य जी को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। अगला श्लोक देखिए। आज हम लोग प्यारों में भी प्रवेश करने वाले हैं, हमको बड़ा उत्साह है। 2-3 श्लोक रह गए, फिर हम लोग बंगला की प्यारें। अब देखो महाराज जी गाते हैं तो बंगला की वो मिठास भी उनके मुख से झलकती है। भैया हम तो टेढ़ो मेढ़ो हमारा मामला है, पर फिर भी हम प्रयास करें। हम ना जानबूझ के पता क्या करते हैं, आपको सच्ची बात बताएं, हमारी कोई ऐसी चैतन्य चरितामृत से पहले तो हम सच्ची बताते हैं, हमारे भी थोड़े हाथ बीपी हाई लो होता है, क्योंकि इतना हृदय के हमारे करीब है ये ग्रंथ। और तो हम कुछ ना कुछ जिज्ञासा लेके महाराज जी के पास जरूर जाते हैं, और महाराज जी से कुछ भी जिज्ञासा पूछते हैं, महाराज जी उसका निवारण करते हैं, तो हमको बड़ा बल मिलता है कि बस अब महाराज जी का चिंतन में आ गया है कि अब कक्षा होनी है, तो महाराज जी बल देंगे और कक्षा सच में अच्छी होगी। और सच में ऐसा ही होता है। कक्षा से आधे घंटे पहले हम बिल्कुल क्या करना क्या करना, फिर महाराज जी से हम जिज्ञासा कोई सी भी करें तो महाराज जी उसका निवारण करते हैं, और ऐसा लगता है कि महाराज जी उस एक निवारण के माध्यम से सारे की सारी जिज्ञासाओं को सहज ही सुलझा देते हैं। तो यही भैया गुरु कृपा ही केवलम। ऐसा थोड़ी आचार्य ने कहा है भैया राधा रमन को छोड़ो, गुरुदेव को पकड़ो, क्योंकि गुरुदेव को पकड़ लियो तो राधा रमन लाल तक तुम्हें नहीं, बल्कि राधा रमन लाल स्वयं तुम तक पहुंच जाएंगे भैया। तो इसीलिए राधा रमन लाल तो हैं ही हमारे प्राणाधार, पर उन तक पहुंचाने वाले हमारे सदगुरुदेव महाराज के चरणों में हम सबकी अटूट निष्ठा होनी चाहिए। ठाकुर जी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं, पर हमें अपनी इस निष्ठा को सदैव दृढ़ रखना चाहिए कि हमारे गुरु जैसो कोई नहीं। सबके लिए अपने गुरु सबसे श्रेष्ठ होंगे, पर हमारे लिए हमारे गुरुदेव जैसा और कोई नहीं है, और ये सबके लिए है, सबके गुरुओं के लिए। इसीलिए आप कभी भी किसी अन्य के गुरुदेव के प्रति दोष टिप्पणी आदि बिल्कुल मत करें, क्योंकि जो व्यक्ति गुरु वर्ग के प्रति दोष करता है उसके जीवन में राधा रमन लाल की प्राप्ति असंभव है, बल्कि नरकों में उसे जाना पड़ता है। जो गुरुदेव कौन है? ठाकुर जी की स्वयं मंजरी स्वरूप, जो यहाँ पर विद्यमान होकर हम सबको ठाकुर जी की लीलाओं का प्रकाश करते हैं। आइए अगला श्लोक देखें। अद्वैतं हरिनाद्वैतात् आचार्यं भक्ति शंसनात् भक्तावतारमीशं तम अद्वैताचार्यमाश्रये। अद्वैतम, अद्वैत के नाम से जाने जाने वाले, हरिना, भगवान हरि से, अद्वैतात, अभिन्न होने से, आचार्यम, आचार्य नामक, भक्ति शंसनाथ, श्री कृष्ण की भक्ति के प्रसार से, भक्त अवतारम, भक्त के रूप में अवतार, ईशम, परम भगवान को, तम,
उनको अद्वैत आचार्य की मैं शरण ग्रहण करता हूं। यहाँ क्या कहते हैं? हरि कौन हुए? स्वयं परमेश्वर, भगवान। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न, क्योंकि हरि के अंश हैं, तो हरि से अलग थोड़ी हुए। तो हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण जिन्हें अद्वैत कहा जाता है, और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए उन्हें किस उपाधि को प्रदान किया गया है? आचार्य। श्रीमन महाप्रभु क्यों आए? श्रीमन महाप्रभु आए क्योंकि अद्वैताचार्य जी ने सिंहासन पर शालीग्राम जी को विद्यमान करके और खूब खूब जगह अश्रु निपातन करते हुए, कितने तीर्थ स्थानों पर जा जाकर निवेदन करते हुए भगवान से प्रार्थना करी कि अब आपको कलयुग में आकर जीवों का उद्धार करना पड़ेगा। अद्वैताचार्य जी के कहने पर ही कली पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु बाह्य कारण रूप प्रकट हुए हैं। तो ऐसे जिनके कारण भक्ति का प्रचार हुआ है, वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्तावतार, जिन्होंने भक्त के रूप में अवतार लिया है। भगवान के भक्तों के स्वामी मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी भक्त हैं उन सब के आचार्य रूप में अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल। ये किसका बल है जिसके कारण आज हम श्री महाप्रभु जी के इस अनर्पित चरी भक्ति का इतने आनंद से आस्वादन कर रहे हैं? ये हमारे अद्वैताचार्य जी की कृपा से है, जिन्होंने पहले महाप्रभु जी को अवतार लेने के लिए प्रार्थना करी और फिर उस आनंद को पूरे विश्व में उसका प्रचार और विस्तार करने में मदद करी। ऐसे अद्वैताचार्य जी की हम सभी लोग शरण को ग्रहण करते हैं। अगला श्लोक देखिए, ये आप सबको आता है। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। पंच तत्वात्मकम मतलब पांच दिव्य तत्वों से समाहित कृष्णम, भगवान कृष्ण को भक्त रूप, जो भक्त के रूप में, स्वरूपकम अर्थात भक्त के विस्तार में, भक्त अवतारम भक्त के अवतार में, भक्त आख्यम भक्त के नाम से प्रसिद्ध, नमामि मैं नमस्कार करता हूं किसको? भक्त शक्तिकम भक्त की शक्ति प्रदान करने वाले उस परमेश्वर की शक्ति को। तो यहां पर किसको नमस्कार कर रहे हैं? श्री राधा रमन लाल को, श्री कृष्ण को। क्या कह रहे? मैं उन पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं, जो अपने भक्त रूप, अपने भक्त स्वरूप, अपने भक्तावतार, भक्तावतार कौन है? श्री अद्वैताचार्य जी, जो शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति रूपी लक्षणों से अभिन्न है। अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो इन पांचों तत्वों को इस श्लोक के माध्यम से प्रणाम किया गया है। जो अद्वैताचार्य श्रीमन महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य जी, श्री गदाधर पाद और श्री वास पंडित जी, इन पांचों को जिन्होंने एक संग मिलकर इस कलयुग में भक्ति का प्रचार किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, पर जिन्होंने इन सब के माध्यम से कलयुग में भक्ति की स्थापना करी, उनके चरणारविंद को मैं ग्रहण करता हूं। अगला श्लोक देखिए। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। जयताम
जयताम सुरतौ पंगोर, अर्थात उनकी जय हो, किनकी, सूरतौ, सर्वाधिक कृपालु अथवा माधुर्य प्रेम से अनुरक्त। मतलब जो सु मतलब सु रतौ मतलब प्रेम, मिठास से जो पूर्ण तरह से भरे हुए हैं। पंगु, उस उनकी जो पंगु, पंगु मतलब लंगड़ा हो, विकलांग हो। मम मेरा, मंद मते मूर्ख मन, गति आश्रय मत मेरे, सर्वस्व मतलब पूर्ण पद, अम्बुजौ अर्थात जिनके चरण कमल राधा मदन मोहन, राधा रानी एवं मदन मोहन है। अर्थात इस श्लोक में कहते हैं सर्वदा दयालु कौन होती हैं, कौन है जो करुणा से भरी हैं, कौन है जो कछु भी है जाए आपको, चाहे कृष्ण भी आपके पाप और पुण्य में फंस जाए, पर फिर भी अगर जिनको आश्रय आपने ले लिया है तो ठाकुर जी से लड़ जाएंगी पर आपको कभी छोड़ेंगी ना है। ऐसी परम दयालु सर्वदा करुणामयी श्रीमती राधा रानी तथा मदन मोहन भगवान की जय जयकार हो। राधा मदन मोहनऊ, इन दोनों की जय जयकार हो। मैं पंगु तथा कुबुद्धि हूं। मैं लंगड़ा, लंगड़ा क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के धाम, ठाकुर जी के लिए अच्छे कार्य करने में, जाने में मेरे पैर टूट जाते हैं। जो पंगु का मतलब असली में लंगड़ा नहीं है, इट्स अ सिंबॉलिक कि मैं कुछ भी अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ने में असफल हो जाता हूं। मैं पंगु और मंद बुद्धि हूं, कुबुद्धि हूं, फिर भी वे मेरे मार्गदर्शक हैं। अरे भैया, मैंने तो पूर्ण योजना बना रखी थी, इस जीवन में इतने उल्टे काम करने हैं, इतने अपराध करने हैं कि न जाने कितनी योनियों में फिर से जन्म लेना पड़ता। पर भैया श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि सुखदेव मुनि जैसे हमारे सदगुरुदेव महाराज हमारे जीवन में आ गए, जिन्होंने हमारी डोर कुछ ऐसे पकड़ ली कि जैसे भैया आपने देखा है कभी कोई बहुत भीड़ वाली जगह हो और बच्चा इधर उधर दौड़े तो मैया अपनी चुन्नी से बच्चे के हाथ को बांध लेती है, और बच्चा जब भी इधर उधर जाता है थोड़ी दूर जाता है, पर क्योंकि मैया की चुन्नी से अटका हुआ है तो फिर से मैया अपनी चुन्नी खींचती है, फिर से तुरंत मैया के साथ आके पीछे पीछे उनके चलने लगता है। बच्चा चाहे भी, भीड़ धक्का दे भी, फिर भी वो बच्चा कभी मैया से अलग ना होकर गुम नहीं सकता। ये मैया इस कलयुग में इस भूमंडल पे कौन है भैया, जिसने बार बार आपको इधर उधर गलत गतियों में जाने से रोकने के लिए अपने आप की प्रेम की कंठी से बांध रखा है? ऐसे सदगुरुदेव महाराज हैं जो स्वयं तो राधा रमन लाल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर हम जैसे बुद्धू और कुबुद्धि वालों को भी अपने इस नियम, अपनी इस कंठी तिलक रूपी नियम रूपी इस माला रूपी प्रेम से ऐसे बांधा है कि बार बार अगर भटकते भी हैं हम तो फिर से कहीं ना कहीं, कभी कथा के रूप में, कभी पाठशाला की कक्षा के रूप में, कभी कीर्तन के रूप में, कभी उत्सव के रूप में, कभी और किसी मनोरथ के रूप में बार बार आपको अपनी तरफ खींच के आपको फिर राधा रमन लाल तक पहुंचने के रास्ते पर चढ़ा ही देते हैं। ऐसे परम दयालु श्रीमती राधा रानी और मदन मोहन, जिनकी कृपा से हम सबके जीवन में भक्ति है, प्रेम है, उनके चरणार कमलों में हम सभी लोग बारंबार नमस्कार करते हैं, अपने सर्वस्व को न्योछावर करते हैं। अगला श्लोक देखिए। दिव्य दिव्यदन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागासिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। दिव्य अर्थात चमकते हुए, वृंदारण्य, वृंदारण्यम स्वपद रमणम अर्थात श्री वृंदावन के वनों में, श्री वृंदावन धाम, कल्पद्रुम कल्प वृक्ष, अध मतलब नीचे,
श्रीमत सर्वाधिक सुंदर रत्न आगार, मतलब रत्नों से जड़े हुए मंदिर में सिंहासन स्थौ, मतलब स्थौ मतलब बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए श्रीमत अत्यंत सुंदर श्रीमती राधा रानी और श्री गोविंद देव प्रेष्ठ आली भी, अर्थात अत्यंत अंतरंग पार्षदों द्वारा सेव्य मानव सेवित ऐसे श्रीमती राधा रानी और गोविंद देव जी का मैं स्मरण करता हूं। क्या कह रहे हैं? इमेजिन करो, श्रीधाम वृंदावन के सुंदर वनों में रत्नों से जड़ित सिंहासन के ऊपर श्रीमती राधा रानी और श्री गोपीनाथ जी विराजमान है। कैसे? रास सॉरी श्री श्री राधा गोविंद वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजोमय सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने अति 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 सर्वाधिक अंतरंग पार्षदों के द्वारा सेवित होते हैं। मैं उन श्री राधा रानी और गोविंद देव जी को सादर नमस्कार करता हूं। पहले किनका आश्रय ग्रहण किया? श्री मदन मोहन जी का। इससे पिछले श्लोक में आपने विचार किया कि पिछले श्लोक में मदन मोहन जी जो श्री जी के संग विद्यमान है और सब पर कृपा परिवर्षित कर रहे हैं, ऐसे श्री मदन मोहन जी के चरणों का आश्रय लिया। इस श्लोक में किनका आश्रय लेने को कह रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव? श्री गोपीनाथ जी का, सॉरी श्री गोविंद देव जी का। तो गोविंद देव जी क्या कर रहे हैं कि वृंदावन के घनो घने वनों में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों से जड़ित मंदिर के अंदर बड़े अद्भुत सिंहासन पर विराजमान होकर अपने बड़े अंतरंग पार्षदों की सेवा ग्रहण करते हैं। और ये अंतरंग पार्षद कौन है? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मैं उन श्री राधा गोविंद देव जी के चरणों में नमस्कार करता हूं। अगला श्लोक देखिए। पहले मदन मोहन जी थे, फिर गोविंद देव जी, अब आएंगे हमारे गोपीनाथ जी। अगला श्लोक। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् स्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। श्रीमान अत्यंत सुंदर रास, रास नृत्य, रस का आरंभी प्रारंभ करने वाले वंशीवट तट पर स्थित खड़े होकर कर्षण आकर्षित करते हुए, वेणु अर्थात बांसुरी बजाते हुए, स्वनई अर्थात ध्वनि से गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए, गोपीनाथ श्रीये वरदान अस्तु हो न हमारे लिए, अर्थात अब किनका आश्रय ग्रहण करने के लिए हम महानुभाव कह रहे हैं कि देखिए मदन मोहन जी परम कृपालु, गोविंद देव जी श्री जी के संग बैठकर आनंदित होकर अपनी स्वयं की लीलाओं में विराजमान है और पार्षदों से सेवा ले रहे हैं। पर हमारे जो गोपीनाथ जी हैं उनके लिए क्या कहते हैं? गोपीनाथ जी कौन है? गोपीनाथ जी हैं गोपी जन वल्लभाय। हाँ, रास नृत्य के दिव्य रस, रस के प्रवर्तक वो हैं गोपीनाथ जी, जिन्होंने बंशी जी को भेजकर गोपियों को अपने अपने घर से बुलाए हो है भैया। रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्री गोपीनाथ वंशी वट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी बंशी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकर्षित
कर रहे हैं, वे हम सब पर अपना आशीर्वाद प्रदान। हम सब गौड़ियों के लिए गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी संबंध अभिदय प्रयोजन के मूल सिद्धांत के रूप में विराजमान है। गोपीनाथ जी कौन है? जो गोपी जन वल्लभाए, जो जिन्होंने गोपियों को रास में अपनी वंशी के माध्यम से पुकारा है। अगला श्लोक देखिए। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय किसकी हो? श्री चैतन्य की। जय जय किसकी हो? श्री नित्यानंद प्रभु की। जय जय किसकी हो? श्री अद्वैताचार्य जी की। और महानुभाव कहते हैं जय जय किसकी हो? जय हो श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की, भक्त अरविंद की। कि महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैताचार्य जी, श्री वास जी, श्री गदाधर पाद और समस्त सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय जयकार हो। जब तक हम लोग श्री महाप्रभु जी और उन सबके संपूर्ण पार्षदों की जय जयकार नहीं करेंगे, हम पर श्री चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करने को अधिकार प्राप्त नहीं होगो। तो हम सब इन सब की जय जयकार करें। अगला श्लोक देखिए। ये पहली प्यार के रूप में हम इसका गान करेंगे। एतिन ठाकुरो गोड़िया गोड़िया के करिया छेन आत्मसात, ए तिनेर चरण बंदो तिने मोर नाथ। ए तिन ठाकुरो गोड़िया के करिया छेन आत्मसात, ए तिनेर चरण बंदो तिने मोर नाथ। ए तिन ठाकुर गोड़िया के करिया छेन आत्मसात, ए तिनेर चरण बंदो तिने मोर नाथ। अर्थात ए इन तीन ठाकुर विग्रह गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, गौड़िया के, हम गौड़ियों के, गौड़िया वैष्णवों ने करिया छेन कर लिया, आत्मसात निमग्न, मतलब कि हम गौड़ियाओं के ये तीन प्रमुख ठाकुर हैं। ए इन तीनेर, तीनों के चरण कमलों वंदो, मैं पूजा करता हूं, ये तीनों मेरे स्वामी हैं। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, कहते ना, ये तीन ठाकुर हम सब गौड़ियों के आधार हैं, संबंध अभिदय प्रयोजन हैं। ये गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी कहते हैं हम गौड़ियों के लिए बड़ा अनिवार्य है कि हम प्रतिदिन इन तीन ठाकुरों की आराधना और इन तीनों का दर्शन करें। पर भैया गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी संबंध अभिदय प्रयोजन तो है, पर बड़ा कठिन है भैया तीनों के दर्शन प्रतिदिन करने। तो क्या कियो, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद बड़ा स्मरण करते, कभी गोविंद देव जी का, कभी गोपीनाथ जी का, कभी मदन मोहन जी का। आ हा हा, गोविंद देव जी के जब श्रृंगार करते तो आ हा हा, काश मेरे ठाकुर ऐसे होते। गोविंद गोपीनाथ जी का, मदन मोहन जी का स्मरण करते तो बड़े उनके हृदय में भाव आता कि ओह मेरे ठाकुर ऐसे होते, मेरे ठाकुर ऐसे होते। पर जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की प्रार्थना और भाव को स्वीकार करके श्री राधा रमण लाल प्रकट हुए, तो गोविंद देव जी जैसा मुख, गोपीनाथ जी जैसा वक्षस्थल और मदन मोहन जी जैसे चरणारविंद को प्राप्त करके पूर्ण तीनों विग्रह का सम्मिलित रूप होकर श्री राधा रमण लाल प्रकट है गए। इसीलिए राधा रमण लाल हमारे गौड़ियों के पूर्ण इष्ट हैं, जिनमें तीनों गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी तीनों एक विग्रह में ही समाहित हैं। इसीलिए जो लोग जो तीनों ठाकुरों के अलग अलग दर्शन नहीं कर पाते और वो हमारे राधा रमण लाल का दर्शन कर लें, तो भैया आपके एक संग ही तीनों ठाकुरों के चरणारविंद में
आपकी ढोक और प्रार्थना हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ये कि वृंदावन के इन तीन विग्रहों, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी ने गौड़िया वैष्णवों अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के हृदय एवं आत्मा को निमग्न कर दिया। मैं उनके तीनों के चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो हमारे हृदय के स्वामी हैं। वो हम गौड़ियों के इष्ट हैं। तो गौड़ियों के इष्ट कौन हुए? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी इज इक्वल टू राधा रमन जी। गोविंद देव जी प्लस गोपीनाथ जी प्लस मदन मोहन जी इज इक्वल टू राधा रमन जी। इसीलिए जिसने व्यक्ति ने अपने जीवन में, अगर भगवान हैं और भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं? भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल राधा रमन लाल जैसे दिखते हैं। दिखते नहीं है, भगवान श्री राधा रमन लाल ही पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण श्री कृष्ण है। गोविंद देव जी जैसा मुख कमल, गोपीनाथ जी जैसा वक्षस्थल और मदन मोहन जी जैसे चरणारविंद, ऐसे श्री राधा रमन लाल की सदा जय जयकार हो भैया। आइए अगला श्लोक देखें, जो कि आज की क्लास का लास्ट श्लोक होगा। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। ग्रंथेर मतलब इस ग्रंथ के प्रारंभ में मैं क्या करता हूं मंगलाचरण। और उस मंगलाचरण में किन किन को प्रणाम किया हमने? गुरु, वैष्णव मतलब महाप्रभु जी के सभी भक्तों को, और स्वयं श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, भगवान श्री राधा कृष्ण के मिलित तनु स्वयं पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों का स्मरण करके हम सभी इस अलौकिक श्री चैतन्य चरितामृत के ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। आज हम केवल अगले 10 ही श्लोकों को करेंगे। अब हम लोग प्यारों में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप धीरे 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 महाप्रभु जी की अंतरंग लीलाओं की ओर अग्रसर होंगे। आप सब तब तक अगले जो 10 श्लोक हैं, आज हमने शायद डाल दिए चैतन्य चरितामृत के श्लोक, डल चुके हैं शायद, नहीं डले? डले, डले, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोग उन 10 श्लोकों को भी आप अच्छे से पढ़िए, और फिर आप जो आज 10 श्लोक किए उन्हें भी हम 1-2 दिन में डाल देंगे। ये 20 श्लोक बोलने से आपके अनर्थ की निवृत्ति होगी, मुख शुद्धि होगी, मन में सहज ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी जब आप इन प्यारों को श्लोकों को गाने का प्रयास करोगे। आप प्रयास करो, बोला ना 20% योर डिपार्टमेंट, उसको परफेक्ट करना राधा रमन लाल को आता है। रोज प्रयास करोगे तो धीरे धीरे आपके मुख पर ये सब श्लोक चढ़ जाएंगे। और इसी के संग हम आज की कक्षा को इसी भाव पे विश्राम करते हैं, और अगली कक्षा में हम अगले 10 प्यार छोटी होती हैं तो हम कोशिश करेंगे कि प्यारों को हम लोग 10 या 20 प्यार पर क्लास हम लोग ले लें, जिससे कि इसका आनंद हम सबको मिलता रहे। क्योंकि प्यार थोड़ी छोटी है, जहां विस्तार हुआ वहां कुछ कम कर लेंगे। पर आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आप सबकी सेवा के कारण मुझे भी सच में स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। आई कैन नेवर थैंक यू ऑल इनफ। बट ऑन दिस नोट हम लोग अब फ्राइडे मिलेंगे चैतन्य सॉरी उपदेशामृत की कक्षा में, और प्रारंभ करने वाले हैं श्री नारायण कवचम। आप सब खूब ध्यान रखिएगा। आई विल सी यू ऑल डे आफ्टर टुमारो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वो क्या था? भाव क्या था? जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। श्री राधा रमन लाल की जय।